नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश होता है, लग्न भाव का स्वामी होता है। लग्न भाव का स्वामी होकर जब ये अष्टम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति की 12 साल की उम्र से पहले जीवन की हानि करने वाला यह चंद्रमा बन जाता है। 4 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में और 12 साल की उम्र में व्यक्ति विशेष रूप से या तो उसका एक्सीडेंट होगा या बीमार पड़ेगा, जिससे कि इसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। 12 साल की उम्र के बाद और 24 साल की अवस्था तक व्यक्ति को छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, लेकिन 24 साल की अवस्था के बाद जब चंद्रमा का असर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा तो व्यक्ति को बीमारी की शिकायत नहीं होगी, बीमार नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति, और स्वास्थ्य बेहतर होगा। यदि 24 साल की उम्र से कम का अगर आपकी उम्र है तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, लग्नेश जब अष्टम भाव में बैठता है तो अष्टम भाव को शुभ कर देता है, लेकिन खुद चंद्रमा और लग्नेश नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव जो हुए उसके कंटेंट्स आपको बता दिए। फाइनेंशियली क्राइसिस होगी, मेंटली स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी और फिजिकली भी कष्ट होगा। लेकिन पॉजिटिविटी क्या होगी कि यहाँ पे अष्टम भाव शुभ हो जाए। अष्टम भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, गूढ़ तत्व का, चाहे वह आध्यात्मिक हो चाहे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, अपने विषय से संबंधित हो। विशेष रूप से एस्ट्रोलॉजी का कारक भाव भी अष्टम भाव होता है। तो यहाँ पर लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना इट मीन्स कि व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी के प्रति झुकाव देने वाला यह होता है। व्यक्ति एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, एक अच्छा ज्योतिषी हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की खोजी प्रवृत्ति होती है, व्यक्ति को डेप्थ तक जाकर समझने की आदत होती है। तो व्यक्ति एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का योग ऐसा चंद्रमा बना देता है। अष्टम भाव होता है अचानक प्राप्ति वाला भाव, अचानक नुकसान वाला भाव भी होता है, अचानक प्राप्ति वाला ही भाव होता है। तो व्यक्ति को फाइनेंशियली प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छे एक हेल्दी अमाउंट में होगा, और जब नुकसान होगा तो एक ह्यूज अमाउंट में होगा, एक बड़े रूप में होगा। तो व्यक्ति को रिस्क टेकिंग वाली स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। रिस्क कम से कम लें। रिस्क लेंगे तो चीज़ें जीवन में ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाली होंगी। तो कोशिश करें कि रिस्क ना लें। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है, अचानक धन पर प्राप्ति होती है, उसका संचय करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ से जब इसकी सीधी दृष्टि संचय भाव में पड़ती है तो यह इसकी भी हानि करने वाला हो जाता है। चंद्रमा धन का कारक होता है, चंद्रमा इमोशंस का कारक होता है, चंद्रमा माता का कारक होता है, चंद्रमा मेंटली हेल्थ का कारक होता है। तो यहाँ पर जब नेगेटिव चंद्रमा की दृष्टि परिवार पर, कुटुंब पर, ससुराल के भाव पर और धन के भाव पर, धन संचय के भाव पर पड़ती है तो सभी क्षेत्रों में यह नेगेटिव फल प्रदान करने वाली बन जाती है। विशेष रूप से व्यक्ति की प्रारंभिक जो शिक्षा होती है वो प्ले स्कूल से लेके और 5th तक की जो एजुकेशन होती है वह डिस्टर्ब होती है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती, बहुत संतोषजनक नहीं होती। तो ऐसे में व्यक्ति के संचय की स्थिति जनरेट नहीं हो पाती। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का और भौतिक सुखों का। भौतिक सुखों से प्राप्त होने वाले संसाधनों का भाव भी चतुर्थ भाव होता है। तो मतलब अवेलेबिलिटी भौतिक वस्तुओं की आपको होगी कि नहीं होगी, ये चतुर्थ भाव दिखाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी भी रंध्र स्थान में जा रहा है, अपने त्रिक स्थान में जा रहा है। तो यहाँ पर भी चंद्रमा चतुर्थ भाव के सापेक्ष नेगेटिव फल प्रदान करने वाला होगा, विशेष रूप से 24 साल की अवस्था तक। तो ऐसे में इसके उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसके उपाय क्या करने हैं आपको? चांदी का यंत्र गले में धारण कर लें अथवा मोती गले में धारण कर लें, या तो आप ये कर लें पहला उपाय। अगर ये नहीं कर सकते, मान लीजिए यहाँ पर इसके विरोधाभासी ग्रह बैठे हुए हैं, जैसे राहु, केतु, शुक्र, शनि या बुध में से कोई बैठे हुए, तो फिर आप 11th हाउस में इसको मूव करा दें। इसके लिए महिलाएं अपने सीधे हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करें। यदि यहाँ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी इसके विरोधी ग्रह बैठे हुए हैं, तो फिर आपको इसको 9th हाउस में मूव करा दें। इसके लिए 43 डेज लगातार शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दें। जल अर्पित करें अथवा कच्चा दूध अर्पित करें, जिससे कि ये 9th हाउस में मूव हो जाएगा और 8वें भाव से इसके प्रभाव समाप्त होंगे।
तो यहाँ पर बैठकर चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करें कर्क के अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कर्क के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।